हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस पार्ट में जो वो डिस्कस करेंगे फर्स्ट एड के बारे में। फर्स्ट एड के बारे में जो वो मुझे लगता है कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको जो वो पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए घर में जो वो बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रहती है, छोटी मोटी घटनाएं, कहीं जो वो किसी चीज़ से जो वो लग गई, या ब्लीडिंग हो रही है, या कुछ भी जो वो अटैक पड़ गया किसी को, या कुछ भी जो वो हमारे आसपास जो वो कुछ ऐसी चीज़ें जो वो होती रहती है जिसके बारे में जो वो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट जो वो मतलब फर्स्ट एड जो वो कैसे जो वो किया जाए। ठीक है। डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले जो वो आप क्या कर सकते हैं। जैसे एक पहले एग्जांपल लेते हैं, आप इन चीज़ों को ध्यान से देखिए, ये जो वो फर्स्ट एड में जो वो होती है। जैसे मान लो नोज़ ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है। ये मैंने पहले इसलिए लिया क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा जो वो नोज़ ब्लीडिंग, मतलब कि हिंदी में जो वो हम लोग इसको अपनी लैंग्वेज में नक्सीर बोलते हैं। तो जब नक्सीर होती थी मुझे, तो पहले जो वो क्या किया जाता था कि ऐसे नाक को जो वो मतलब कि ऊपर की तरफ जो वो लिटा देते थे, तो वो जो वो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, पहले ऐसा ही होता था। लेकिन यहाँ पे जो वो क्या किया जाना चाहिए, देखिए यहाँ पे लिखा है कि सीधे बैठे, आगे की ओर झुक जाएं। दोनों जो भी आपके नॉस्ट्रिल्स है उनको जो वो मतलब कि नाक, उंगली और अंगूठे से जो वो बंद करना है पहले। फिर जो वो थोड़ा सा सीधे बैठना है और आगे की तरफ झुकना है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि 5 से 10 मिनट तक बंद रखिए, और इससे जो वो आपके नक्सीर जो वो रुकने में जो वो ये सहायता मिलेगी। ठीक है। और तुरंत जो वो डॉक्टर के पास जाए अगर ब्लीडिंग जो वो नहीं रुकी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा या लगातार खून बह रहा हो तो डॉक्टर के पास जो वो आपको जाना चाहिए। 30 मिनट से ज़्यादा समय तक खून बहता रहे तो डॉक्टर के पास जाएँ। 2 साल से कम उम्र के बच्चे के नाक से खून आ रहा है, ठीक है, तब भी। छोटी या बड़ी चोट के बाद खून बहना जो वो शुरू हो जाए, आप खून पतला करने की दवा ले रहे हो। ठीक है, खून पतला करने की दवा ले रहे हैं, इसका मतलब है कि ब्लीडिंग तो होगी ही। ठीक है, खून बहुत ज़्यादा पतला हो रहा है, पतला होने का मतलब है कि वो क्लॉटिंग नहीं हो पा रही है अच्छे से। ठीक है, तो डॉक्टर को दिखाएं अगर कोई छोटी या बड़ी चोट लगने के बावजूद जो वो नाक से बार बार खून आया। तो मैं मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपके एचआरटीसी एग्ज़ाम में जो वो अब एचआरटी सॉरी फर्स्ट एड के बारे में जो पूछा जाएगा, मुझे लगता है कि 2 3 4 जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, तो यहाँ से जो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये सभी बातें पता होनी चाहिए कि ये इसमें जो वो क्या-क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है थर्मामीटर है, सेफ्टी पिन्स है, ट्रायंगुलर बैंडेज है, फर्स्ट एड मैनुअल, ठीक है। तो बैंडेज, इलास्टिक बैंडेज, तो सीज़र होना चाहिए, किस लिए होना चाहिए, तो ये सभी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए अपने टॉपिक पर जो वो आते हैं। तो इसको जो फर्स्ट एड का मतलब है प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है, मतलब पहले जो आप क्या कर सकते हैं, डॉक्टर के पास तो बाद में जाएँगे, लेकिन उससे पहले जो वो क्या क्या जो वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, चोट लगने के बाद व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पहले किए जाने वाले सहायक इलाज को प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड कहते हैं। इतना तो आप सभी को पता है। ठीक है, बीमार व्यक्ति की स्थिति को सुधारने के लिए भी फर्स्ट एड का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट एड जो वो पूर्ण चिकित्सा नहीं होती है। ठीक है, पूरी तरह से जो वो यहाँ पे इलाज नहीं हो रहा है, लेकिन इससे अस्पताल ले जाने के लिए रोगी की स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। अस्पताल ले जाते समय समय या मदद का इंतजार करते समय किसी व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा देने से उसकी जान जो वो बच सकती है। तो इस पैराग्राफ में जो वो यही बताया है कि डॉक्टर्स के पास पहुँचने से पहले भी जो वो आप कुछ एक ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिनसे उसकी स्थिति को जो वो बेहतर किया जा सकता है। जैसे मान लो ब्लीडिंग हो रही है तो उसको जो वो किसी बैंडेज से जो वो उस ब्लड को जो वो बहने से रोकना। ठीक है, तो नहीं तो ज़्यादा ब्लड बह जाएगा, फिर जो वो डॉक्टर के पास पहुँचते-पहुँचते जो तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको आप आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे कि अगर आपको जो वो किसी को जो वो फर्स्ट एड देने की आवश्यकता पड़ती है, आपने दी किसी को, तो पहले तो उसके खून, लार और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों से जो आपको दूर रहना है। अगर ऐसा संभव नहीं है तो दस्ताने जो आपको पहनने चाहिए उससे पहले, और अच्छी तरह से जो वो फिर दस्ताने खोलने के बाद, चिकित्सा देने के बाद, फर्स्ट एड देने के बाद जो वो आपको अच्छी तरह से जो वो अपने हाथों को धोने, अपने आँखों, नाक और मुँह को मुँह से मतलब कि हाथ ना लगाएँ। ठीक है? और फिर जो वो बिना हाथ धोए जो वो खान-पान ना करें। तो इतना तो मेरे ख़्याल से सबको पता ही होता है। तो मैंने वही बोला कि आप सभी को जो वो पता होना चाहिए, चाहे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, तब भी आप सभी को पता होना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति की जो वो जान बचा सकते हैं, तो ये इससे बड़ा जो वो क्या हो सकता है।
ठीक है। तो घायल व्यक्ति की जान जो वो बचाई जा सकती है। इसमें जो वो पट्टी करने से लेकर के सीपीआर तक देने की प्रक्रिया तक जो वो शामिल होती है। सीपीआर क्या होता है आगे जो वो इसको देखेंगे। ठीक है। नियम क्या है इसके देखिए। नियम में जो वो सबसे पहले लिखा है कि अगर कोई घटना हो जाए और व्यक्ति जो वो बेहोश हो जाए तो क्या क्या जो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। इसके जो वो मतलब सबसे पहले जब आपको क्या करना चाहिए तो इसको जो वो फर्स्ट एड की एबीसी भी कहा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है एयरवे श्वसन नली की जांच करनी है। ठीक है। श्वसन नली आपको पता होना चाहिए कि ट्यूब होती है जिससे हवा फेफड़ों में जाती है और बाहर आती है। ठीक है। अगर ट्यूब बंद हो जाए तो सांस लेना असंभव हो जाता है। तो अगर यह नली बंद है तो व्यक्ति की ठोड़ी जो वो ऊपर उठाएं जिससे उसका सिर पीछे की तरफ झुक जाए। ठीक है। ठोड़ी से जो ऊपर की तरफ उठाएं ताकि उसका सिर जो वो पीछे की तरफ जो वो उठ जाए। ठीक है। नेक्स्ट है सबसे पहले जो वो ऐसे आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट है बी ब्रीदिंग। तो बी ब्रीदिंग सांस की जांच करनी है। एयरवे के बाद जो वो 5-10 सेकंड के लिए व्यक्ति की सांस की जांच करें। कैसे करनी है। उसके मुंह के पास अपना कान लगाएं और सांसों को सुने और यह देखें कि उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही है नहीं, मतलब कि सांस ले रहा है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँफ रहा है इसका मतलब है कि सामान्य तरीके से सांस नहीं ले रहा है। ठीक है। मतलब कि हाँफ रहा है तो अच्छी तरह से सांप सांस नहीं ले पा रहा है। आगे लिखा है सी मीन्स सर्कुलेशन। ठीक है। ए बी सी का मतलब यहाँ पे बी का मतलब था ब्रीदिंग और ए का मतलब था यहाँ पे एयरवे और सी का मतलब है सर्कुलेशन। तो इसको भी आप याद रखिए ए बी सी का मतलब क्या क्या है। ठीक है। सी का मतलब है सर्कुलेशन। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। परिसंचरण की जांच करना। इसमें क्या होता है कि रक्तस्राव और शौक के लक्षण जैसे फीकी नम व ठंडी त्वचा के लिए व्यक्ति की जांच करनी है और इसको जो वो तुरंत रोकना है। जल्दी से व्यक्ति के पूरे शरीर की जांच वो करनी चाहिए। ठीक है। तो ये है हमारा यहाँ पे एबीसी प्राथमिक चिकित्सा की एबीसी। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि प्राथमिक चिकित्सा कर कैसे सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप जो वो फर्स्ट एड दे रहे हैं किसी को आपने पढ़ा है तो उसको याद रखना यहाँ पे बोला है कि मुश्किल हो सकता है। लेकिन आपको क्या क्या करना चाहिए देखिए। सबसे पहले क्या स्थिति व माहौल जो वो सुरक्षित है ये देखना चाहिए। नेक्स्ट दुर्घटना या समस्या क्या है वह कैसे हुई ये आपको पता होना चाहिए। इसमें कितने लोग शामिल है पता होना चाहिए। घायल व्यक्ति को चोट या बीमारी की स्थिति क्या है। क्या व्यक्ति किसी ऐसी स्थिति में है जिससे उसकी जान को खतरा है। क्या मदद के लिए कोई और उपस्थित है कि नहीं है। तो ये बातें जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। और अगर व्यक्ति होश में है जवाब दे रहा है तो क्या करें। ठीक है। मतलब व्यक्ति जो वो होश में है बेहोश है तब तो आपको बता दिया कि उसकी पहले चेक करना है। ठीक है। सांस चेक करना है। उसको पहले तो ढंग से सही जगह पे लेटाना है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर होश में है जवाब दे रहा है तो क्या करना है। व्यक्ति तो अपना नाम बताए अपने हिसाब से समस्या का कारण और उसके लिए चिकित्सा समझाए और चिकित्सा करने के लिए उसकी अनुमति ले लें। ठीक है। तो इसको बोल दें कि मैं जो वो आपको फर्स्ट एड दे रहा हूँ तो क्या आप जो वो तैयार हैं, ऐसे जो वो उसको थोड़ा सा पूछ लें। ठीक है। ऐसा जो वो यहाँ पे बोला है। और यहाँ पे लिखा है कि पास खड़े किसी व्यक्ति को जो वो डिफिब्रिलेटर एक उपकरण होता है हृदय की अनियमित धड़कन को जो वो सही करने के लिए। तो फर्स्ट एड बॉक्स लाने को जो वो कहें। अगर उपलब्ध हो तो दस्ताने और अन्य सुरक्षा के उपकरण जो वो आप पहन लें और व्यक्ति से उसके लक्षण एलर्जी दवाएं अन्य चिकित्सा समस्याएं आखिर आहार और घटना की वजह के बारे में जो वो आप पूछ सकते हैं कि लास्ट टाइम क्या खाया था, ऐसे आप पूछ सकते हैं। व्यक्ति के पूरे शरीर पर चोट के लिए जांच करें। पूरी समझदारी और सूझबूझ के साथ जो वो समस्या के मुताबिक प्राथमिक चिकित्सा जो वो आपको करनी चाहिए। आगे लिखा है कि जवाब नहीं दे रहा है। देखिए पीछे था कि व्यक्ति जो वो जवाब दे रहा है तो जो वो क्या क्या करना चाहिए। लेकिन अगर जवाब नहीं दे रहा है तो क्या करना है। तो व्यक्ति का नाम लेकर उसे बुलाने का प्रयास करें। अगर जवाब नहीं देता है तो कंधे को हिलाएं। कंधे को हिलाएं अगर पीड़ित मतलब कि बड़ा है कोई। ठीक है। अगर बच्चा है तो उसके पैर को हिलाएं। ठीक है। फिर से उसे बुलाएं और उसकी सांस की जांच करें। 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा यह जांच ना करें। ठीक है। आगे लिखा है कि सांस ले रहा है तो क्या करें। तो सांस ले रहा है इसका मतलब है जिंदा है तो आप एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहें और फर्स्ट एड किट मांगे। आसपास खड़े लोगों को घटना के बारे में पूछताछ करें। व्यक्ति के पूरे शरीर की जांच करें। अगर व्यक्ति को चोट नहीं लगी है तो उसे रिकवरी पोजीशन में रखें। ठीक है। रिकवरी पोजीशन में रखें। अगर सांस नहीं ले रहा है तो क्या करना है। अभी सांस नहीं ले रहा है अब इसका क्या मतलब है। किसी को एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहें और फर्स्ट एड किट मांगे। मतलब वही करना है। फर्स्ट एड किट तो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है।
आगे लिखा है कि यह सुनिश्चित करें कि घायल व्यक्ति एक समतल जगह पर सीधा लेटा हो। पहले तो नीचे प्लेन जगह होनी चाहिए, वहाँ पे जो बिल्कुल सीधा जो वो उसको लेटाना है। व्यक्ति को सीपीआर देना शुरू करें। देखिए सांस नहीं ले रहा है, सांस नहीं ले रहा है तो उसके मुंह में जो वो आपको हवा डालनी है अपने मुंह से, ठीक है। इसको ही डिफिब्रिलेटर का उपयोग करें। उपलब्ध है, अगर उपलब्ध है तो डिफिलेटर का उपयोग करें। ऐसा तभी करें जब आपको सीपीआर देना आता हो। डिफिलेटर का उपयोग करना जो आता हो। सीपीआर तब तक दें जब तक व्यक्ति सांस न लेने लगे और मदद न मिल जाए। नोट, अगर माहौल जो वो सुरक्षित न रहे तो आप थक जाएं तो सीपीआर देना बंद कर दें, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें, मतलब कि फर्स्ट एड की जो वो एबीसी हमने देखी। व्यक्ति जो वो अगर बोल रहा है, जवाब नहीं दे रहा है, या सांस जो वो रुक चुकी है तो कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका महत्व क्या है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। देखिए महत्व जो वो आप सभी को पता ही है कि प्राथमिक चिकित्सा से केवल जान ही नहीं बचाई जाती है, इससे व्यक्ति के ठीक होने के समय भी कम हो सकता है और व्यक्ति को कोई बड़ा शारीरिक नुकसान होने से भी बचाया जा सकता है, ठीक है। और इस स्थिति में सबसे पहले तो सीखने से आप आपका आपातकालीन स्थिति में जो वो शांत रहना और प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यक प्रक्रियाओं के बारे में सीख सकते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपातकालीन स्थिति में आप अधिक प्रभावपूर्ण चिकित्सा जो वो कर पाएंगे। तो निम्नलिखित बात तो से जो वो आपको आपको जो वो महत्व इसका समझ आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि हर बार जो वो एक्सीडेंट होने पर या चोट लगने पर जो वो अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं होती है। छोटी-मोटी बीमारी हो सकती है, बच्चे को बुखार आ गया मान लेते हैं, ठीक है, चोट के कारण जो वो रो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको परेशानी हो रही है। सही तरह से जो वो उसको पट्टी करें और ठंडी सिकाई करें तो उसको थोड़ा-सा शांत रहने को कहें, खुद भी शांत रहें और उसको जो वो सहानुभूति भी दे सकते हैं, जिससे वो जो वो सुरक्षित महसूस करें। तो ये भी आपके अंदर जो वो क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, आगे लिखा है कि अगर जो व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है, देखिए सबसे अच्छी बात ये है कि इंतज़ार जब आप करेंगे किसी का, ठीक है, मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, तो एम्बुलेंस का इंतज़ार करने से अच्छा है उसको जो वो आप तब तक जो वो प्राथमिक चिकित्सा जो वो देना शुरू कर दें, ठीक है। बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, जैसे पता होता है लोगों को कि क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यही लिखा है कि मदद का इंतज़ार करते समय आप उसको प्राथमिक चिकित्सा दे करके उसकी स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। अन्य चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास वो फर्स्ट एड बॉक्स जो वो नहीं है। आगे लिखा है कि अगर आपको घायल व्यक्ति की स्थिति का सही आकलन करना आता है तो डॉक्टर को पीड़ित व्यक्ति की सही स्थिति के बारे में जो वो आप बता पाएँगे जिससे वक़्त बचेगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो भी लिखा है बस ये एक थियरी है, ठीक है? नहीं, देखिए बहुत बड़ी बात है। जब आपको जो वो उस व्यक्ति के बारे में, जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, अब व्यक्ति के साथ जो वो व्यक्ति बोल रहा है, आपको जो वो उसने अपने बारे में बताया, ठीक है। फिर जब वो थोड़ा-सा मतलब कि बेहोश हो गया, तो उसने तो आपको बता दिया है, तो इससे क्या होगा कि उसके बेहोश फिर से होश में आने से पहले आपको तो पता होगा, तो इससे क्या होगा कि न थोड़ा-सा टाइम बच जाएगा, आप जल्दी-जल्दी से डॉक्टर को बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्राथमिक चिकित्सा की सही जानकारी होने से आप मदद करने के साथ-साथ अपनी सुरक्षा करेंगे ताकि घायल व्यक्ति के साथ आपको भी मदद की आवश्यकता ना पड़ जाए। तो ऐसा ना हो कि आप प्राथमिक चिकित्सा दे रहे हैं, तो आपको ही ज़रूरत पड़ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कि इसके उद्देश्य क्या है। देखिए उद्देश्य बड़े ही सिंपल है, जान बचाना, ठीक है। तो अगर आप किसी व्यक्ति की जान बचाते हैं तो एक बहुत बड़ी बात होगी और सही तरीके से प्राथमिक चिकित्सा देने से जो वो घायल व्यक्ति की जान जो वो बचाई जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्थिति बिगड़ने से बचाना है, तो हमने देख लिया स्थिति जो वो आप बिगड़ने से बचा सकते हैं। जैसे आग से जल रहे व्यक्ति के ऊपर जो वो कंबल देना उसे आग से बचाएगा और उसके लिए फर्स्ट एड का काम जो वो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ठीक होने में मदद करेगा। तो कुछ मामलों में जो वो प्राथमिक चिकित्सा रोगी के ठीक होने की प्रक्रिया में मदद करती है, जिससे लोगों को प्राथमिक चिकित्सा करनी आती है। उन्हें छोटे से कट से लेकर फ्रैक्चर की स्थिति में किए जाने वाले इलाज के बारे में पता होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत क्या-क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा है कि घायल व्यक्ति की हालत जो वो बदतर बनाए बिना जल्द से जल्द एक्सीडेंट के बाद प्राथमिक चिकित्सा देना। नेक्स्ट है केवल आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा ही देना। रक्तस्राव को तुरंत ठीक करना, श्वसन और परिसंचरण को सही करना, व्यक्ति को सदमा लगने से बचाना और अगर वह पहले से ही सदमे है तो उसका इलाज करना, फ्रैक्चर या जोड़ हिलने की स्थिति में प्रभावित क्षेत्र को हिलने डुलने न देना, आसान प्रक्रियाओं और दवाओं से दर्द को ठीक करना और घायल व्यक्ति को जल्दी ठीक होने से आश्वासन देना और उसका
हौसला बढ़ाना। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ फर्स्ट एड। तो ये हमने जो वो फर्स्ट एड के बारे में देखा, तो आपको बहुत सारी और भी बातें जो वो फर्स्ट एड के बारे में पता होनी चाहिए। जैसे मान लो किसी को जो वो हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, तो आप पहले तो एक बिल्कुल प्लेन सी जगह देखें, बिल्कुल जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वहाँ पे फिर जो वो उसको बिल्कुल सीधे जो वो लेटाएं, फिर उसकी चेस्ट को जो वो दबाना है कैसे कैसे, तो वो सभी बातें जो वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होता है, बहुत सारी और भी चीज़ें होती है, लेकिन सिंपल सा फर्स्ट एड बॉक्स में जो वो जैसे डिटॉल हो गया, सीजर हो गया, बैंडेज हो गई, या कोई दवाई होगी जिसको जो वो आप लगाएंगे चोट लगने के बाद। ठीक है। तो ये आपको जो वो पता होना चाहिए। तो चलिए, हम लोग जो वो इस चैनल की कम्युनिटी में जो वो एक दो दिन में जो वो इससे रिलेटेड जो वो एमसीक्यू मैं जो वो डालने की कोशिश करूँगा। आप जो वो वहाँ पे चेक करते रहिए, बहुत सारे और भी एमसीक्यू जो वो वहाँ पे मिलते रहते हैं प्रीवियस ईयर से रिलेटेड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।